क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से चुपचाप पूछा है, मैं अब तक वहां क्यों नहीं हूं जहां मैं होना चाहता हूं? क्या आपने कभी फुसफुसाकर कहा है, क्या मैं काफी कर रहा हूं या मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूं? शायद आपने ये भी सोचा होगा, क्या मैं खुद से हार रहा हूं? ये विचार हमेशा शोर मचाते हुए नहीं आते। वे उन पलों में आते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, जब दुनिया खामोश होती है और सिर्फ आप होते हैं, आपकी परछाई और उस सब का बोझ जो आप अब तक बन सकते थे। आप जानते हैं कि आप और अधिक के काबिल हैं। गहराई में आप इसे महसूस करते हैं। लेकिन भावनाएं, वे रेंगते हुए अंदर आती हैं। डर, शक, हताशा। कुछ दिन ऐसा महसूस होता है जैसे आपका अपना मन आपके खिलाफ काम कर रहा है। एक पल आप ऊर्जा से भरे होते हैं, सब कुछ जीतने के लिए तैयार, और अगले ही पल आप अटक जाते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, हिचकिचाते हैं, आराम के आगे घुटने टेक देते हैं, जबकि आपने खुद से बदलाव का वादा किया था। लेकिन क्या होगा अगर ये संघर्ष सिर्फ आपका ना हो? क्या होगा अगर ये सदियों से मानव स्वभाव का हिस्सा रहा हो? क्या होगा अगर हमसे बहुत पहले किसी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा हो और इससे ऊपर उठने के लिए एक नक्शा छोड़ दिया हो? निकोलो मैकियावेली अराजकता, विश्वासघात और सत्ता संघर्ष के समय में रहे, लेकिन राजनीति से परे वे लोगों को समझते थे। उन्होंने देखा कि कैसे भावनाएं मजबूत व्यक्तियों को कमजोर बना सकती हैं, और कैसे आत्मसंयम, न कि भाग्य या आकर्षण, साधारण को असाधारण से अलग करता है। उनकी शिक्षाएं कच्ची हैं। वे जीवन को शक्कर लगाकर, मीठा करके पेश नहीं करती। वे आपको भीतर देखने के लिए मजबूर करती हैं। वे कहती हैं कि अगर आप अपने जीवन पर नियंत्रण चाहते हैं तो पहले खुद पर नियंत्रण रखें। ये वीडियो भावनाहीन होने के बारे में नहीं है, ये भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के बारे में है। ये अपने फोकस, अपने अनुशासन और अपनी आंतरिक आग को वापस पाने के बारे में है, उन दिनों में भी जब कुछ भी समझ में ना आए। इसलिए अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ आपको पीछे रोक रहा है, तो ये वही वेकअप कॉल हो सकता है जिसकी आपको जरूरत थी। शुरू करने से पहले कमेंट्स में ये लिखें, मैं अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हूं और मेरी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। भावनाओं को खुद पर नियंत्रण न करने दें। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आपके अंदर का सब कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता है, जब कोई आपका अपमान करता है, जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती, या जब डर फुसफुसाने लगता है कि आप काफी नहीं हैं। और उन पलों में अपनी भावनाओं को कमान सौंप देना बहुत आसान होता है। लेकिन यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं, दुनिया से नहीं बल्कि खुद से। मैकियावेली एक ऐसी बात समझते थे जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन वे हमेशा सहायक नहीं होती। कुछ महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर कार्रवाई करनी ही होगी। गुस्सा, डर, यहां तक कि उम्मीद भी इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन जिस पल आप उन्हें अपने लिए फैसले लेने देते हैं, आप अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। आप स्पष्टता के साथ चुनना बंद करते हैं और आंख बंद करके प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा बार बार होता है तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिस पर आप खुद भी भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने एक बार कहा था, जो लोगों पर निर्माण करता है वो कीचड़ पर निर्माण करता है। ये सिर्फ राजनीति पर लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि अस्थिर जमीन भावनाओं, राय और मूड पर बनी कोई भी चीज ढहने के लिए मजबूर है। अगर आपकी शांति इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे क्या कहते हैं या दिन कैसा जाता है, तो आप कीचड़ पर खड़े हैं। लेकिन अगर आप तब भी केंद्रित रहना सीख जाते हैं जब जीवन जोर से धक्का देता है, तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। पीछे मुड़कर सोचें, क्या आपको कोई ऐसा पल याद है जब आपने गुस्से या डर में कुछ कहने या करने ही वाले थे, लेकिन आपने खुद को रोक लिया और बाद में आप आभारी थे कि आपने ऐसा किया? वो एक ठहराव, शांत रहने का वो छोटा सा डिसीजन ताकत थी। वो आप नियंत्रण में थे, वो शक्ति थी। मैकियावेली हमें भावनाहीन होने के लिए नहीं कह रहे थे, वे हमें भावनात्मक रूप से अनुशासित होने का आग्रह कर रहे थे। इतना मजबूत होने के लिए कि गहराई से महसूस करें लेकिन बुद्धिमानी से कार्य करें। क्योंकि जो व्यक्ति दर्द, हताशा या दबाव महसूस कर सकता है और फिर भी स्थिर रह सकता है, वो पहले से ही सबसे आगे है। इसलिए अगली बार जब आपकी भावनाएं हावी होने की कोशिश करें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इसे चुन रहा हूं या मैं सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूं? आपका जवाब आपका जीवन बदल सकता है। नंबर 2, वास्तविकता को क्रूरता से स्वीकार करें, भ्रम में न जिएं। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जहां खुद से झूठ बोलना किसी भी और चीज से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम सब छोटे छोटे तरीकों से ऐसा करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मेरे पास अभी भी समय है, शायद कल अलग होगा। हम कल्पनाओं को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि वे आरामदायक होती हैं, क्योंकि वे हमें उस सच से बचने में मदद करती हैं जो हमारे सामने खड़ा है। लेकिन गहराई में हम जानते हैं कि आराम कुछ भी नहीं बदलता, सच का सामना करना बदलता है।
मैकियावेली का मानना था कि भ्रम में जीने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। उन्हें सुंदर झूठ या अस्थायी अच्छी लगने वाली बातों की परवाह नहीं थी। वे स्पष्टता में विश्वास करते थे, भले ही वो दर्दनाक हों। उन्होंने एक बार कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वो काम तुरंत कर देता है जिसे मूर्ख अंत में करता है। दूसरे शब्दों में, दुनिया के आपको जगाने का इंतजार न करें, खुद को जगाएं। कभी कभी हम वास्तविकता से बचते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि वो हमसे क्या मांग सकती है, कि अगर हम स्वीकार कर लें कि कुछ काम नहीं कर रहा है तो हमें बदलना होगा। अगर हम देखें कि कोई रिश्ता जहरीला है तो हमें उसे छोड़ना होगा। अगर हम स्वीकार कर लें कि हम आलसी रहे हैं तो हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। और जिम्मेदारी आसान नहीं है, ये भारी है, लेकिन ये स्वतंत्रता का पहला कदम भी है। आप झूठ के भीतर विकसित नहीं हो सकते। यदि आप नाटक करते रहेंगे कि आपको चोट नहीं लगी है, तो आप ठीक नहीं हो सकते। यदि आप हमेशा सही परिस्थितियों का इंतजार करते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करता, ये चलता रहता है। जितनी जल्दी आप चीज़ों को शक्कर लगाकर पेश करना बंद करेंगे, उतनी ही जल्दी आप नियंत्रण हासिल करेंगे। अभी खुद से पूछें, मैं किस सच से बच रहा हूं? मैं कौन सी वास्तविकता है जिसे न देखने की कोशिश कर रहा हूं? शायद ये आपकी आदतों के बारे में हो, शायद ये आपकी मानसिकता के बारे में हो, शायद ये इस बारे में हो कि आप कौन होने का नाटक कर रहे हैं। आपको आज सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका सामना करना होगा। मैकियावेली लोगों को कठोर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे स्पष्ट रूप से देख सकें, खुली आंखों से जी सकें, भले ही वे जो देखें वो आसान न हो। क्योंकि एक बार जब आप सच से छिपना बंद कर देते हैं, तो आप एक ऐसा जीवन बनाना शुरू कर सकते हैं जो वास्तविक हो। किसी ने भी सही समय का इंतजार करके अपना जीवन नहीं बदला। उन्होंने ऐसा चीज़ों को वैसा ही देखने का चुनाव करके किया जैसी वे हैं, न कि वैसा जैसा वे चाहते हैं कि वे हों। तो खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं सच में जी रहा हूं या उम्मीद में छिपा हुआ हूं? वो जवाब आपको झकझोर सकता है, लेकिन वो आपको बचा भी सकता है। नंबर 3, रणनीति का उपयोग करें, न कि केवल ताकत का। आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप अपनी मुट्ठियां भींच सकते हैं, आप खुद से कह सकते हैं कि आपसे उलझना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके कार्यों के पीछे कोई स्पष्ट योजना नहीं है, तो ये सब बिखर जाता है। ताकत ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन केवल रणनीति सम्मान दिलाती है। और सम्मान एक बार मिल जाने पर वे दरवाजे खोलता है जिन्हें ताकत कभी नहीं खोल सकती। मैकियावेली पाशविक बल यानी ब्रूट फोर्स से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने देखा कि वास्तविक शक्ति चिल्लाती नहीं है, ये खामोशी से चलती है, आगे की योजना बनाती है और तभी वार करती है जब समय सही हो। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि यदि आप दोनों नहीं हो सकते तो प्रेम किए जाने से बेहतर डर पैदा करना है। कई लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। वे क्रूर बनने के लिए नहीं कह रहे थे। उनका मतलब था कि आपकी उपस्थिति, आप खुद को कैसे पेश करते हैं, आप कैसे निर्णय लेते हैं, आप अपनी जमीन पर कैसे टिके रहते हैं, ये इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग आपसे टकराने से पहले 2 बार सोचें। इसलिए नहीं कि वे सजा से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी स्पष्टता, आपके नियंत्रण, आपकी निरंतरता को पहचानते हैं। अक्सर हम आवेग में आकर कार्य करते हैं। हम पल भर में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रमाण प्रतिक्रिया में नहीं होता, ये परिणामों में होता है। और परिणाम रणनीति से आते हैं, ये जानने से कि आप कौन हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं और उन लड़ाइयों पर एनर्जी बर्बाद किए बिना वहाँ कैसे पहुँचें जिनमें मायने नहीं रखती। उन सभी समयों के बारे में सोचें जब आप कुछ जीत सकते थे, एक अवसर, एक संबंध, एक व्यक्तिगत लक्ष्य, लेकिन आपने जल्दबाजी की, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया की या काफी आगे तक नहीं सोचा। वो कमजोरी नहीं है, वो मानवीय है। लेकिन सबक ये है कि भावना चालित ताकत तेजी से जलती है और बुझ जाती है, रणनीति टिकी रहती है। आपको मजबूत होने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आपको नेतृत्व करने के लिए लोगों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको हर जगह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इंटेंशनल होने की जरूरत है। और यही एक व्यक्ति को वास्तव में पावरफुल बनाता है। 3 कदम आगे सोचने की क्षमता, जमीन से जुड़े रहना और बड़ी तस्वीर से नजर न हटाना। रणनीतिक होने का मतलब है ये जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब लड़ना है और कब चले जाना है, कब जोखिम लेना है और कब इंतजार करना है। इनमें से कुछ भी मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये मैच्योरिटी के बारे में है। एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो सिर्फ एनर्जी पर नहीं बल्कि दिशा पर चलता है।
इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के लिए बल प्रयोग करने की इच्छा महसूस करें तो रुकें। खुद से पूछें, आगे बढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, न कि केवल सबसे तेज या सबसे तेज शोर वाला। क्योंकि ताकत दीवारें तोड़ सकती है, लेकिन रणनीति साम्राज्य बनाती है। नंबर 4, अनुकूलनशील और अप्रत्याशित बने। जीवन शायद ही कभी हमारी योजनाओं के अनुसार चलता है। जैसे ही आपको लगता है कि आपने इसे समझ लिया है, कुछ बदल जाता है। वो नौकरी जिसे आप स्थिर समझते थे गायब हो जाती है। जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया था वो चला जाता है। वो दिनचर्या जिस पर आप निर्भर थे अचानक बेकार लगने लगती है। उन पलों में आपकी अनुकूलन करने की क्षमता केवल सहायक नहीं होती, ये आपकी जीवित रहने की प्रवृत्ति, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन जाती है। मैकियावेली समझते थे कि जो लोग बदलने से इनकार करते हैं वे अंततः टूट जाते हैं। उन्होंने कहा, जो कोई भी निरंतर सफलता चाहता है उसे समय के साथ अपने आचरण को बदलना होगा। उस एक पंक्ति में अधिकांश सलाहों की तुलना में अधिक वजन है जो आप कभी सुनेंगे, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि सफलता वही काम और अधिक मेहनत से करने के बारे में नहीं है। ये जानने के बारे में है कि कब कुछ अलग करना है। ये इस बारे में है कि पल की मांग क्या है, न कि केवल आपका अहंकार क्या चाहता है। आप अनुशासित हो सकते हैं, आप केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लचीले नहीं हैं तो जीवन आपसे आगे निकल जाएगा। गलत योजना पर अड़े रहने में कोई ताकत नहीं है। अपने आप के उस संस्करण को पकड़कर रखने में कोई सम्मान नहीं है जो अब आपके द्वारा जिए जा रहे जीवन में फिट नहीं बैठता। अनुकूलनशीलता का अर्थ है विकास, और अप्रत्याशितता जो आपको शक्तिशाली बनाए रखती है, क्योंकि कोई भी आपको एक बक्से में बंद नहीं कर सकता और कोई भी चुनौती आपको एक ही तरह से आते हुए दोबारा नहीं देख सकती। जीवन के कुछ सबसे दर्दनाक क्षण बदलाव के प्रति हमारे प्रतिरोध से आते हैं। हम उस चीज को पकड़कर रखते हैं जो परिचित है, भले ही वो हमें चोट पहुंचा रही हो। हम वही व्यवहार दोहराते हैं, भले ही वो अब काम नहीं कर रहा हो। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार ढल जाए, जबकि सच में हमेशा हमें ही विकसित होना चाहिए। अनुकूलनशील होने का मतलब खुद को खोना नहीं है। इसका मतलब है अपने उन और अधिक संस्करणों की खोज करना जो अनलॉक होने का इंतजार कर रहे थे। तो खुद से ईमानदारी से पूछें, जब जीवन आपके सामने कुछ अप्रत्याशित फेंकता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप जम जाते हैं? क्या आप इससे लड़ते हैं, या आप इसके माध्यम से प्रवाहित होते हैं, आगे बढ़ते हुए सीखते और तालमेल बिठाते हैं? क्या आप किसी असफलता को देख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? अप्रत्याशित होना अनियमित होने के बारे में नहीं है, ये अडिग होने के बारे में है। क्योंकि जब लोग आपके हर कदम का अनुमान नहीं लगा सकते, जब जीवन आपको कोने में नहीं ढकेल सकता, तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ती रहती है। वो शक्ति है इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ नियंत्रित किया, बल्कि इसलिए कि आप जानते थे कि कब छोड़ना है, कब मुड़ना है और कब फिर से उठना है। लचीले रहें, जीवित रहें, इसी तरह आप जीतते हैं, एक बार नहीं बल्कि बार बार। नंबर 5, अपनी छवि को नियंत्रित करें। धारणा ही वास्तविकता है। ये अजीब है ना? आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, आपका दिल अच्छा हो सकता है, आपके इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन यदि जिस तरह से आप खुद को पेश करते हैं वो उसे नहीं दर्शाता, तो दुनिया इसे कभी नहीं देख पाएगी। लोग हमेशा आपकी सच्चाई को समझने के लिए समय नहीं निकालते। वे उस पर प्रतिक्रिया देते हैं जो वे देखते हैं, जो वे आपसे महसूस करते हैं। और इसीलिए अपनी छवि का प्रबंधन करना दिखावा नहीं है, ये आवश्यक है। मैकियावेली ने कहा था, हर कोई देखता है कि आप क्या प्रतीत होते हैं, बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। ये दुनिया के प्रति कोई निराशावादी नजरिया नहीं है, ये स्पष्टता है। क्योंकि वास्तविक दुनिया में लोग आईने लेकर नहीं चलते, वे धारणाएं लेकर चलते हैं। और वे धारणाएं आपके लिए दरवाजे खोल सकती हैं या उन्हें आपके महसूस करने से पहले ही चुपचाप बंद कर सकती हैं। तो खुद से पूछें, जब लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, तो वे अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? क्या वे शांत आत्मविश्वासी ऊर्जा महसूस करते हैं या वे अराजकता महसूस करते हैं? क्या आप केंद्रित और इरादतन व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं या अनिश्चित, डरे हुए, हमेशा खुद को समझाने की कोशिश करने वाले? ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, ये संलयन के बारे में है। ये सुनिश्चित करना कि आप अंदर से कौन हैं और आप बाहर क्या दिखाते हैं, वे मिलकर काम कर रहे हैं। कि आपके कार्य, लहजा, मुद्रा और उपस्थिति उस स्थिर, सक्षम व्यक्ति को दर्शाते हैं जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सच्चाई ये है कि आपकी छवि तब भी बात कर रही है जब आपका मुंह बंद है,
जिस तरह से आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं, जिस तरह से आप किसी की आंखों में देखते हैं, जिस तरह से आप दबाव को संभालते हैं, ये सब संदेश भेजता है। और जब वे संदेश कहते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं, मैं आसानी से हिलने वाला नहीं हूं, या मुझे पता है कि मैं किस लिए खड़ा हूं, तो लोग प्रतिक्रिया देते हैं, जीवन प्रतिक्रिया देता है। आपकी प्रतिष्ठा आपकी मूक रक्षक बन सकती है। जब लोग आपकी निरंतरता, आपकी ताकत, आपके मूल्यों पर विश्वास करते हैं, तो वे आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कभी कभी आपको बहस करने या कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, आपकी उपस्थिति ही इसे कर देती है। यही है छवि की शक्ति। लेकिन अपनी छवि को नियंत्रित करने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है जागरूक होना। आपको सभी जवाबों की आवश्यकता नहीं है, आपको बस खुद को उस व्यक्ति की तरह पेश करना है जो उन्हें खोजने के लिए तैयार है। आपको जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, बस स्थिर रहने की आवश्यकता है। आपको डरावना होने की आवश्यकता नहीं है, बस इस बारे में अडिग रूप से स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं और आप क्या अनुमति देते हैं। तो सोचें, आप हर दिन दुनिया में किस तरह की ऊर्जा लेकर आते हैं। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो क्या आप सिकुड़ जाते हैं या आप अपनी सच्चाई में खड़े होते हैं? प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतर्निहित स्थिरता को व्यक्त करने के लिए। अपनी छवि को नियंत्रित करें, अहंकार के लिए नहीं, बल्कि संलयन के लिए, क्योंकि दुनिया केवल उसी पर प्रतिक्रिया कर सकती है जो वो देखती है। सुनिश्चित करें कि जो वो देखती है वो उसे दर्शाता है जो आप वास्तव में बन रहे हैं। नंबर 6, कमजोरी न दिखाएं, ताकत एक संकेत है। जब आप अपनी अनिश्चितता को बहुत अधिक दिखा देते हैं तो उसके बाद एक विशेष प्रकार की खामोशी छा जाती है। लोग हमेशा सहानुभूति नहीं दिखाते, वे गणना करते हैं। वे इसे जोर से नहीं कह सकते, लेकिन वे ध्यान देते हैं जब आप हिचकिचाते हैं, जब आप खुद पर संदेह करते हैं, जब आप डर को अपने लहजे पर हावी होने देते हैं और धीरे धीरे बिना महसूस किए आप अपनी जमीन खोने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप जो छवि दे रहे हैं वो कहती है कि आप तैयार नहीं हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, एक बुद्धिमान शासक को कभी भी विश्वास का पालन नहीं करना चाहिए जब ऐसा करना उसके हितों के खिलाफ हो। ये एक कठोर सच्चाई है, लेकिन वो जो मानव स्वभाव की जटिलता को दर्शाती है। कभी कभी बहुत अधिक खुला होना, बहुत अधिक भरोसा करना या बहुत नरम होना आपको ऐसी स्थितियों में डाल सकता है जहां आपकी सद्भावना को हल्के में लिया जाता है और आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिखावटी होने की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। ताकत ये नाटक करने के बारे में नहीं है कि आप दर्द महसूस नहीं करते, ये उस समय अपनी ज़मीन पर टिके रहने के बारे में है जब वो दर्द आपको तोड़ने की धमकी देता है। ये तब भी सीधे खड़े होने की क्षमता है जब आपके अंदर का सब कुछ पीछे हटना चाहता है, क्योंकि ताकत एक संकेत है और दुनिया उस संकेत पर प्रतिक्रिया देती है। आपको वो समय याद होगा जब आपने बहुत जल्दी अपना बचाव छोड़ दिया, गलत व्यक्ति के साथ बहुत अधिक साझा कर दिया या अपनी शांति की रक्षा के लिए ना कहने में विफल रहे। उसके बाद क्या हुआ? क्या इसने आपको सशक्त बनाया या इसने आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ी? ये पल हमें कठोर होना नहीं, बल्कि बुद्धिमान होना सिखाते हैं। लोग सीमाओं यानी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं। वे उनका परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन वे उनका सम्मान करते हैं। जब आप शांत आत्मविश्वास के साथ एक कमरे में चलते हैं, जब आपके शब्दों में वजन होता है, इसलिए नहीं कि आप चिल्लाते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें शायद ही कभी बर्बाद करते हैं, तो लोग उसे महसूस करते हैं। आपको हावी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आप किस लिए खड़े हैं। अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है। आपको इंसान साबित करने के लिए हर किसी के सामने खून बहाने की आवश्यकता नहीं है। संवेदनशीलता का एक स्थान है, लेकिन केवल उन लोगों के हाथों में जिन्होंने आपका विश्वास अर्जित किया है। बाकी हर जगह अपनी ताकत को बोलने दें। तो खुद से पूछें, जब दबाव पड़ता है तो आप क्या संदेश भेज रहे हैं? क्या आप सिकुड़ जाते हैं, अपनी उपस्थिति के लिए माफ़ी मांगते हैं, दूसरों को सहज महसूस करने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर देते हैं, या आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपकी ताकत शोर वाली नहीं है, ये स्थिर है, ज़मीन से जुड़ी हुई है और हमेशा तैयार है। दुनिया को दिखाएं कि स्थिरता कैसी दिखती है। अपनी ताकत को वो खामोश संदेश बनने दें जो कहता है, मैं झुक सकता हूं लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। नंबर 7, दीर्घकालिक सफलता की योजना बनाएं, अल्पकालिक लाभ की नहीं। हम सभी परिणाम चाहते हैं, हम महसूस करना चाहते हैं कि हमारे प्रयास काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उस प्रगति की भूख में हम उसका पीछा करते हैं जो आसान है, जो तेज है, जो अभी अच्छा लगता है, और बाद में जब उत्साह कम हो जाता है तो हम सोचते रह जाते हैं कि वास्तव में कुछ क्यों नहीं बदला।
मैकियावेली ने एक बार कहा था, साध्य ही साधनों को उचित ठहराता है। कई लोग इसे गलत समझते हैं, सोचते हैं कि यह हेरफेर को बढ़ावा देता है, लेकिन सच में ये हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है जो लंबे समय में आपके जीवन को बदल देता है, न कि केवल अस्थायी जीत की जल्दी। आप या तो वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आराम के लिए अनुशासन का त्याग करता है, या वो जो भविष्य के लिए आराम का त्याग करता है, जिसे किसी ने नहीं सोचा था कि आप बना सकते हैं। अधिकांश लोग इसलिए हार नहीं मानते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे चीजें बहुत जल्दी चाहते हैं। वे एक बीज बोते हैं और अगली सुबह फल की उम्मीद करते हैं, लेकिन विकास चिल्लाता नहीं, वो फुसफुसाता है। इसमें समय लगता है। ये तब निरंतरता की मांग करता है जब कोई आपके लिए तालियां नहीं बजा रहा होता। दीर्घकालिक सफलता शुरुआत में खामोश होती है। ये परछाइयों में बढ़ती है, सुबह जल्दी, उन रातों में जब कोई नहीं देखता कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको उन चीज़ों को ना कहने की आवश्यकता है जो अभी अच्छी लगती हैं, ताकि आप उस जीवन को हाँ कह सकें जो बाद में संतोषजनक महसूस हो। उन समयों के बारे में सोचें जब आपने केवल इसलिए एक अच्छी आदत छोड़ दी क्योंकि वो कठिन थी, या अल्पकालिक आराम के लिए एक जिम्मेदारी छोड़ दी। कितनी बार राहत के उस पल ने आपको आपकी सोच से कहीं अधिक कीमत चुकाई। वास्तविक ताकत सबसे तेज रास्ता खोजने में नहीं है, ये अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करने में है। तब भी डटे रहने में है जब अभी तक कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा हो, क्योंकि सफलता कोई घटना नहीं है, ये एक दिशा है, एक निर्णय है जो आप प्रतिदिन लेते हैं। मैकियावेली की बुद्धिमत्ता, हालांकि सदियों पुरानी है, विकास के लिए गंभीर किसी भी व्यक्ति के लिए एक जीवित दर्पण बनी रहती है। जब आप इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो आप केवल जीवन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, आप इसे आकार दे रहे हैं। आप केवल जीवित नहीं रह रहे, आप ऊपर उठ रहे हैं। आप उस तरह के व्यक्ति बन जाते हैं जिसे बचाए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही खुद को बचा लिया है। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में फिर से वो प्रतिज्ञा लिखें, मैं अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हूं और मेरी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। केवल एक पंक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्णय के रूप में। इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका मतलब समझते हैं। इसे ऐसे कहें जैसे आप अब और अटके रहने से थक चुके हैं। इसे ऐसे कहें जैसे भविष्य आखिरकार आपका है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपके अंदर गहराई में किसी चीज को छुआ है तो अधिक गंभीर, ईमानदार और शक्तिशाली पाठों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, जहां आपकी उन्नति जारी रहेगी।